आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम कभी कवि कभी शायर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनपद के ख्यात लफ्ज़ साहित्यकार, कवि, गीतकार और ये सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी सिंचाई विभाग में रहे हैं, उससे सेवानिवृत्त हैं। आप महोली में शिशु मंदिर के आचार्य भी रहे हैं सरकारी नौकरी करने के पहले, और बहुत ही अच्छे कवि हैं। और इनको हमारे दर्शकों की मांग पर आज दोबारा पेश शुरुआत जब हुई थी इस कार्यक्रम की, तब आमंत्रित किया गया था। उसके बाद आज आमंत्रित किया गया है कि हमारे दर्शक आपसे अच्छे अच्छे गीत सुने और आनंदित हों। दादा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कोई अपना अच्छा सा गीत हमारे दर्शकों के लिए पेश करें। धन्यवाद प्रतीक जी। आज आई इंडिया के चैनल पर भाई प्रतीक जी के द्वारा आने का अवसर प्राप्त हुआ और अपनी बात कहने का इन्होंने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 4 पंक्तियों से मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ कर रहा हूँ। गुरु को प्रणाम, वीणा पाणी का धरूं मैं ध्यान, पावन पुनीत इस मंच को प्रणाम है। गुरु को प्रणाम, वीणा पाणी का धरूं मैं ध्यान, पावन पुनीत इस मंच को प्रणाम है। वंदन करूं मैं नित्य, पूजन करूं मैं नित्य, जीवन आधार प्रभु राम को प्रणाम है। मन में हो राम भक्ति, तन में अपार शक्ति, राम के दुलारे हनुमान को प्रणाम है। विद्वता से परिपूर्ण यहाँ पर विराजमान, सभी श्रेष्ठ स्वजनों को शौर्य का प्रणाम है। सभी श्रेष्ठ स्वजनों को शौर्य का प्रणाम है। और कुछ मुक्तक आपके सामने कहना चाहूँगा। राष्ट्र के प्रति समर्पण मचलता रहे, राष्ट्र के प्रति समर्पण मचलता रहे, राष्ट्र संदेश सृजनों में मिलता रहे। नाम ऊंचा हो भारत का जिससे सदा, लेखनी से वही सच निकलता रहे, लेखनी से वही सच निकलता रहे। और देखिएगा, राष्ट्र की साधना में जो योगी हुआ, राष्ट्र की साधना में जो योगी हुआ, प्यार इतना किया प्रेम रोगी हुआ। है नमन, है नमन, है नमन शौर्य का, है नमन, है नमन शौर्य का, है नमन। ओढ़ कर वो तिरंगा निरोगी हुआ, ओढ़ कर वो तिरंगा निरोगी हुआ। इसी के साथ में ओढ़ कर वो तिरंगा निरोगी हुआ। तिरंगा है तो सब कुछ है, हमारा देश है तो हम हैं। इसलिए देश से प्रेम हर भारतवासी को करना चाहिए। मैथिली शरणगुप्त ने भी लिखा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो और बहुत
अच्छे रचनाकार हैं शिव प्रताप सिंह चौहान, जो अपना तकल्लुस यानी उपनाम शौर्य लिखते हैं। ये वीर रस में भी कविता लिखते हैं और श्रृंगार रस में भी कविता लिखते हैं। काव्य की अनेक विधाओं में ये रचनाएं लिखते हैं और साहित्य की सेवा कर रहे हैं। माँ वाणी की निरंतर सेवा कर रहे हैं और माँ वाणी का इनके ऊपर बरदहस्त भी है। जो चीज़ें लिखना चाहते हैं, जिस समस्या पर लिखना चाहते हो समस्या पर लिख देते हैं, कैसे उस समस्या का निदान हो उस पर भी लिख देते हैं। तो ये कवि हैं और बहुत ही सच्चे मन से कविता लिखते हैं, सच्चे मन से कविता कहते हैं। और कवि कैसा होना चाहिए वो गुरु सौर जी में विद्यमान है, क्योंकि झनकार नाथ शुक्ल ने अपनी कविता में लिखा है कि कवि कैसा होना चाहिए। कवि ठोंकी कछाती लिखो कविता, कवि ठोंकी कछाती लिखो कविता, सच से मुख प्यारे चुराना नहीं, और लिखना न कभी तुम सत्य की बातें, मिथ्या की बात बताना नहीं। जिसका कोई पावन लक्ष्य न हो उस काव्य के तीर चलाना नहीं, और चाहे गोली के दाग हजारों लगे कविताई पे दाग लगाना नहीं। वाह वाह वाह। तो ये दादा झनकार नाथ शुक्ल के शब्दों में जो उन्होंने लिखा उसको मैंने बयान किया और सौर जी के लिए। अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखते हैं, कि कोई गीत हमारे दर्शकों के लिए पेश करें, जिससे हम लोग भी आनंदित हों और हमारे दर्शक बार बार हमसे कहें कि सौर जी को बुलाइए भाई अपने स्टूडियो में, फिर कार्यक्रम कराइए उनका। धन्यवाद प्रतीक जी। ये कृषि प्रधान देश का रहने वाला हूँ, गांव में जन्मा हूँ। शुरू से बाबा और पिता जी से कृषि कार्य घर पे देखा है, तो कुछ पंक्तियाँ मैं इस देश के कृषकों के ऊपर कहना चाहूँगा। स्वागत है। खूब तन को जला खलिहान भरा करता है, खूब तन को जला खलिहान भरा करता है, जाड़ा गर्मी बड़ी बरसात सहा करता है, जाड़ा गर्मी बड़ी बरसात सहा करता है। रहे भूखा न कोई भावना भरे मन में, रहे भूखा न कोई भावना भरे मन में, जला के खून कृषक खूब काम करता है, जला के खून कृषक खूब काम करता है। किसान पे ही केंद्रित हैं पंक्तियां हमारी। रोवती आजू किसानू का है, सुधि लेती आई के मोरी मुरारी। कृषक दिन रात मेहनत करता है, उसके बावजूद अगर प्रकृति का कहीं भी कोई प्रकोप हो गया तो परेशान हो जाता है। तो रोवती आजू किसानू का है, सुधि लेती आई के मोरी मुरारी। देखी परई नहीं आखिन माँ, सगरे जग माँ तुम सोहितकारी। लूटी रही सरकार सबई, दिखते सब खूब बने ब्रह्मचारी। और शासन और प्रशासन भी मिली कई सब लूटी रहे अधिकारी। शासन और प्रशासन भी मिली कई सब लूटी रहे अधिकारी। ऐसी किसान की दशा है। तू गेहूँ त सूखा माँ सूखी गयो, अरु धानु बहा बरसा बहु पानी।
गेहूं त सूखा मा सूखी गयो, अरु धानु बहाबर साबहु पानी। धीर धरे के ही भांति धरा पर, नष्ट भई सब खेती किसानी। सूझी परई नहीं रहा कोई, भरी आवत आखिन आह का पानी। ओ हे जग के रखवारे, हे जग के रखवारे कहाँ हऊ, दान दया का करऊ प्रभु दानी। हे जग के रखवारे कहाँ हऊ, दान दया का करऊ प्रभु दानी। तो इस प्रकार से हमारे देश का कृषक और उसकी ये व्यवस्था रहती है। इसी के साथ में आपने कृषक की समस्या बताई कि किन किन झंझावातों से कृषक जूझ रहा है, और कभी दैवीय आपदा आती है, कभी फसल कम होती है, कभी समय पर खाद नहीं मिलती है, कभी पानी नहीं मिलता है, तरह तरह से जूझता है। इसीलिए देश की आज़ादी के 75 साल के बाद भी किसान की जो उन्नत होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। हमारे दादा झनकार नाथ शुक्ल ने इस पर भी प्रकाश डाला था। गणतंत्र के मंत्र अशुद्ध हुए, षड्यंत्र के तंत्र बड़े लगते हैं, और रहीमा रमुआ की कौन कहे, सबके तो तन उधड़े लगते हैं। और कर शासन के कमजोर पड़े, फिर भी कुर्सी पकड़े लगते हैं। और खाली से खाली है हाथ जवान के, और किसान के पाँव गड़े लगते हैं। तो किसान के पाँव आज भी गड़े हुए हैं, और जवान जो है खाली हाथ बेरोजगार घूम रहा है। दादा ने बहुत अच्छी रचना सुनाई, और अपेक्षा करूँगा ऐसी ही रचना हमारे दर्शकों के लिए और पेश हो करे, बहुत आनंद आएगा। और हम बता दें कि शिव प्रताप सिंह चौहान सौर जी बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलनों कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, और संघ परिवार से शुरू से ही जुड़े रहे हैं, और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और विभिन्न या जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे अन्नपूर्णा साहित्य संगम हो, चाहे हिंदी सभा हो, या अन्य कोई साहित्यिक संस्था है, वो आपको सादर आमंत्रित करती है। आप वहाँ पर काव्य पाठ करते हैं, कवि सम्मेलनों में भी आप जाते हैं, और विभिन्न कामों से जुड़े होने के कारण थोड़ा समयाभाव रहता है आपके पास, फिर भी समय निकाल करके साहित्य सेवा जितनी हो सकती है वो करते रहते हैं। उनकी आज हम कविताएं जो आपको लोगों को सुनवा रहे हैं और धन्य हो रहे हैं। भाई सॉरी, एक भारत माँ की वंदना अपने गीत के माध्यम से निवेदित कर रहा हूँ। करें हम सब मिलकर जयगान, हमारी भारत भूमि महान। करें हम सब मिलकर जयगान, हमारी भारत भूमि महान। माँ की छवि अद्भुत है न्यारी, काश्मीर की केसर क्यारी। सारी ऋतुएं इसे सजाती, इसका सुंदर रूप बनाती। हर ऋतु में भारत माता का बदले नव परिधान, हमारी भारत भूमि महान। बैरी देख देख ललचाता, समय समय पर घात लगाता। गजनी गौरी गोरे आए, नहीं सफलता कोई पाए। माता की आज़ादी के हित हुए बहुत बलिदान, हमारी भारत भूमि महान। करें हम
सब मिलकर जयगान, हमारी भारत भूमि महान। आगे देखिए, कृषि प्रधान यह देश कहाता, इस पर ही फसलें उपजाता। पावन धरा खूब हर्षाती, जब इस पर फसलें लहराती। अपने तन पर अन्न उगाकर भर देती खलिहान, हमारी भारत भूमि महान। पूर्ण विश्व में श्रेष्ठ रही है, ममता की सुख छाम यही है। भारत की जननी कहलाती, सबको अपना स्नेह लुटाती। तो गाथा गा कर अमर हो गए कवि तुलसी रस खान, हमारी भारत भूमि महान। करें हम सब मिलकर जयगान, हमारी भारत भूमि महान। और देखिए, पुण्य धरा यह मेरी माता, इससे ही मैं सब कुछ पाता। सदियों से इससे है नाता, भारत की है भाग्य विधाता। कहें शौर्य सौभाग्य हमारा, इसके प्रति बलिदान, हमारी भारत भूमि महान, हमारी भारत भूमि महान। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं। इसी धरा पर जन्म है पाते, पानी नमक अन्न सब खाते। इसी धरा पर जन्म है पाते, पानी नमक अन्न सब खाते। करती सबका पोषित तन मन, सबको देती सुखमय जीवन। फिर भी नमक हराम है कहते, फिर भी नमक हराम है कहते। पाकिस्तान महान, हमारी भारत भूमि महान, हमारी भारत भूमि महान। करें हम सब मिलकर जयगान, हमारी भारत भूमि महान, हमारी भारत भूमि महान। बहुत बहुत भारत भूमि महान हमेशा से रही, आदिकाल से रही है। ये यहाँ ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की, उन्हीं की संतान है। पीढ़ी दर पीढ़ी सब चले आ रहे हैं। यहाँ अपने संस्कार हैं, अपने एक जो है जीवन जीने की शैली है, और अनेकता में एकता है। दुनिया हमारे देश की एकता को देख करके कायल है कि यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, फिर भी सब एक होकर के रह रहे हैं। भाई बहुत अच्छा चित्रण किया सौर जी ने, और सौर जी का बचपना अपने गांव में बीता। लोहार खेड़ा इनका गांव है, पिसावा ब्लॉक के अंतर्गत। और वर्तमान में आप जो है आवास तो आदर्श नगर में आप रह रहे हैं, और बहुत अच्छी रचनाएं आप कर रहे हैं। और विभिन्न यहाँ की जो संस्थाएं हैं आपको सम्मानित कर चुकी हैं। आप सैकड़ों सम्मान पुरस्कार समाज सेवा में भी प्राप्त कर चुके हैं, शिक्षा जगत में भी प्राप्त कर चुके हैं, और सरकारी नौकरी में रह करके भी प्राप्त कर चुके हैं। तो आप बहुत ही सम्मानीय आदरणीय कवि हैं, और हम सभी आपका बहुत आदर सम्मान करते हैं कि आप अपनी कोई और रचना हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी बहुत आनंद आए भाई सौर जी। एक थोड़ा सा, वैसे तो ज़्यादातर हम देश के प्रति रचनाएं हमारी रहती हैं, इस समय कुछ थोड़ा सा चेंज करके एक रचना हमारी है
जो कजरी स्वर में है, मिर्ज़ापुरी कजरी के रूप में आपको निवेदित है। स्वागत। खेलन जई हो कैसे सावन माँ कजरिया, बदरिया घिरियाई सजनी। खेलन जई हो कैसे सावन माँ कजरिया, बदरिया घिरियाई सजनी। घिरियाई सजनी, घिरियाई सजनी, घिरियाई सजनी। खेलन जई हो कैसे सावन माँ कजरिया, बजरिया घिरियाई सजनी। तू है सुंदर सुघर अकेली, संग में ना है कोई सहेली। तू है सुंदर सुघर अकेली, संग में कोई ना है सहेली। रोकिले हैं तोहरी कान्हा डगरिया, बदरिया घिरियाई सजनी। खेलन जई हो कैसे सावन माँ कजरिया, बदरिया घिरियाई सजनी। है नट खटवो बड़ा कन्हाई, सूरत भोली अति चतुराई। है नट खटवो बड़ा कन्हाई, सूरत भोली और चतुराई। कैसे फोरी दे तो दही की मटकिया, बदरिया घिरियाई सजनी। खेलन जई हो कैसे सावन माँ कजरिया, बदरिया घिरियाई सजनी। जो तुम खेलन जायो कजरिया, संग में लीन हो अपन सहेलिया। जो तुम खेलन जायो कजरिया, संग में लीन हो अपन सहेलिया। छोड़े कतहूँ ना अकेले बखरिया, बदरिया घिरियाई सजनी। खेलन जई हो कैसे सावन माँ कजरिया, बदरिया घिरियाई सजनी। बदरा गरजे बिजुली चमके, श्याम घटा घिरियाई। तो बदरा गरजे बिजुरी चमके, श्याम घटा घिरियाई। दर्शन खातिर शौर्य लगाए हैं नजरिया, बदरिया घिरियाई सजनी। घिरियाई सजनी, घिरियाई सजनी, घिरियाई सजनी। कैसे खेलन जई हो कैसे सावन माँ कजरिया, बदरिया घिरियाई सजनी। कजरी गीत हमारे देश की संस्कृति में एक घुले हुए गीत हैं, हमारी माटी के गीत हैं और ये पावस ऋतु की शान है। सावन में कजरी, सावन और भादों 2 महीने ऐसे हैं जिसमें कजरी गीत गाने की परंपरा हमारे देश में रही है और कजरी गीत खूब होते हैं, लोग सुनते हैं। आज भले ही अपने देश में कजरी कम हो रही हो, लेकिन जो गायक विदेशों में जा रहे हैं उनको विदेशी काफ़ी सुन रहे हैं और हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को पकड़ रहे हैं और जितना वहाँ का कूड़ा कबाड़ा है उसको हम लोग अंगीकृत करते जा रहे हैं कि घर की खान खुरखुरी लागे, बाहर का गुड़ नीका। इस सिद्धांत पे हम चलते चले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी, और अगर बदरी न घिरी होती सावन भादों में तो गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी एक हमारे कवि मित्र हैं जो डाकखाने में रहे, रिटायर हो गए, लखनऊ में रहते हैं। तो उनके 2 दोहे हम पेश करना चाहते हैं आपकी कविता के। स्वागत है, स्वागत है। कि अगर बदरी न छाई होती तो छिटपुट बादल लग रहे चिथड़े में पैबंद। जगह जगह दूर दूर बादल होते तो कहते छिटपुट बादल लग रहे चिथड़े में पैबंद, और जो हो कर्फ्यू क्षेत्र में
खौच चाट चौबन, और पुरवा डोले सासुसी, और सावन तपता जेठ, और बदली बहू दहेजला, कहे ससुर नफसी। वाह वाह वाह। तो अब हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों से विदा लेने के पहले एक गीत और चौहान साहब का हम सुनते हैं, सौर जी का, और दर्शकों को बहुत आनंद आ रहा होगा। और हम दर्शकों के बीच और सौर जी के बीच कोई अवरोध नहीं बनना चाहते, सीधे आपको जोड़ते हैं चौहान साहब। एक गीत हमारी कल्पना है जी। बहुत दिनों से बुझी प्यार की फिर से ज्योति जलाई, छोड़ मुझे जो चली गई थी आज पुनः वह आई। तू सदा प्यार से गाल पे उसने चुंबन खूब लिया था, कर न सका मैं प्यार उसे पर उसने प्यार किया था। जन्म से उसको देखा हमने, संग उसके था खेला, हाथ पकड़ कर बड़े प्यार से सदा ले गई मेला। तो एक साथ हम बैठ के संग में खूब जलेबी खाई, छोड़ मुझे वो चली गई थी आज पुनः वह आई। तो प्रथम निवाला मुझे खिला तब दूजा थी वो खाती, पानी पिला मुझे हाथों से मन ही मन हर्षाती। तनिक उदास देखती मुझको हाल पूछने आती, बड़े प्यार से बोल बोल कर हंसी मेरी लौटाती। कमी क्या रही मेरे अंदर वो भी नहीं बताई, छोड़ मुझे जो चली गई थी आज पुनः वह आई। बहुत दिनों तक रहा खोजता, खोज न उसको पाया, किया प्यार उसने जो मुझको अब तक भुला न पाया। उससे जैसी अद्भुत छवि, उसके जैसी अद्भुत छवि है नहीं कहीं पर दिखती, स्नेह भरी सरिता जैसी वह सदा रही है बहती। तो याद उसी की करके मुझको आती बहुत रुलाई, छोड़ मुझे जो चली गई थी आज पुनः वह आई। अंतिम पद है, तो बहुत भाग्य से पुनः मिली, मुख चूमा उसने मेरा, प्यार भरे नयनों से देखा रोता था मन मेरा। कहा उदास न हो मन में तुम सदा खुशी से रहना, जब भी लगे अकेलापन तब याद हमारी करना। तो देने शुभ आशीष सौर्य को माँ सपने में आई, छोड़ मुझे जो चली गई थी आज पुनः वह आई, छोड़ मुझे जो चली गई थी आज पुनः वह आई, आज पुनह वह आई, आज पुनः वह आई। आज पुनः वो आई। माँ, माँ शब्द जो है ईश्वर से भी बढ़कर के माना गया है, क्योंकि तुलसीदास ने भी जो तुलना की भगवान की तो उन्होंने माँ से की कि करो सदा
तिनकी रखवारी, जीव बालक राखै महतारी। ओहो। तो ईश्वर से गाना भी राजा रंग में है, उसमें भी भगवान से तुलना कर दी गई है। तो माता चूँकि रक्षा करती है, भगवान का दायित्व तो है कि वो दुनिया की रक्षा करें। जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है उसकी वो रक्षा करें, वो उनका दायित्व है। तो इसीलिए हम लोग भगवान के सहारे रहते हैं। कहीं की जो है बहुत लोग चांदी के चम्मच में भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, लेकिन वो भी जिनको कोई नहीं है उनकी रक्षा भगवान कैसे कर रहा है कि तुलसी बिरवा बागमा सींचे से कुम्हिलाए और राम भरोसे जी रहा है वो पर्वत पर हरियाए। वाह वाह। तो पर्वत पर हरिया रहे, वहाँ कौन सींच रहा है, कौन मखा डाल रहा है, कितने बड़े बड़े विशाल का वृक्ष है। तो अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे शिव प्रताप सिंह शौर्य जी को, और बहुत अच्छे रचनाकार हैं जैसा हमने बताया, आपने कविताओं से जान भी लिया होगा। और जब आप लोग फिर अनुरोध करोगे तो आपको फिर सुनवाने के लिए इनको मैं अपने स्टूडियो लाऊंगा और आपको अच्छी अच्छी कविताएं सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपका, और इस आई इंडिया चैनल का भी आभार। आपने इस मंच पे हमको आने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।